चाहते हैं। ये जो वॉर रुकवाने वाली बात है या पूरे पीस की बात है, ये प्रचार ज्यादा है, असलियत कम। वॉर तो चला ही जा रहा है, 3 साल से चल रहा है। मैं पद्मजा जी पूछता हूं आपसे, ये किसको दिक्कत होती है अगर इस बात का प्रचार भी है कि भारत ये ताकत रखता है? दिक्कत किसको होती है? क्यों होती है दिक्कत? कोई यूएस तो नहीं जा पाया रशिया के पास, भारत जा पाया। भारत रशिया से भी मिल रहा है, युद्ध पर चर्चा कर रहा है। भारत यूक्रेन से मिल रहा है, युद्ध पे चर्चा कर रहा है। कोई और देश नहीं कर पा रहा। यह बात प्रचारित होती है तो हमारे देश में वो कौन लोग हैं जिनको इस बात से दिक्कत है? अरे युद्ध है, युद्ध चल रहा है और भारत प्रयास कर रहा है, हो सकता है हमारे प्रयासों से रुक जाए। ये संभावना को सोच लेने में कौन लोग हैं जिनको कठिनाई है? कौन लोग हैं जो पचा नहीं पा रहे? ये बात समझना बहुत जरूरी है पद्मजा जी, क्योंकि जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक कहीं ना कहीं ये जो भारत के लोग हैं, जो ऐसे एक जमात भारत में है जो भारत की किसी भी ग्लोबल ताकत, उभरती हुई बढ़ती हुई ताकत को एंजॉय नहीं कर सकती, चेरिश नहीं कर सकती, वो इसको ऐसा ही नैरेटिव बनाने का तहसीन पूनावाला, भारत की छवि है दुनिया में ऐसी कि लोगों को उम्मीद है कि कोई रुकवा सकता है तो भारत रुकवा सकता है। मैं भी चाहूंगा कि भारत ही रुकवाए। मेरा देश है, क्यों कोई चाहेगा कि भारत का बढ़े? ये जो भाजपा की ये दिक्कत है, वो दूसरों को देशद्रोही साबित करने में कोशिश करते, अपनी उपलब्धियां गिनाने में वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स करते। देखिए, प्रधानमंत्री जी रशिया और यूक्रेन के साथ मीडिएट करे, शांति का पैगाम दे जाए और सक्सेसफुल हो। हम भी चाहेंगे कि वो अच्छी बात हो और भारत सक्सेसफुल हो, लेकिन यही सिद्धार्थ भाई, लेकिन यही चीज अगर आप उसको डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर इस्तेमाल करो, आप उसको चुनाव प्रचार के अंदर इस्तेमाल करो। भारत की इसके पहले भी बहुत सारी सक्सेसफुल चीजें रही है जो दुनिया में नहीं हुआ। एग्जांपल पद्मजा जी 10 सेकंड देता हूं, जब हमने न्यूक्लियर डील साइन किया 123 एग्रीमेंट, भारत महज एक देश है जो एनएसजी का सिग्नेटरी नहीं है, महज एक देश है। भारत के लिए एक्सेप्शन किया गया था, उस एक्सेप्शन में अमेरिका ने भी अग्री किया, रशिया ने भी अग्री किया, चाइना ने, सारे P5 मुल्कों ने, सारे एनएसजी सिग्नेटरी ने अग्री किया। भारत को एक्सेप्शन मिला, भाजपा ने उसको अपोज किया। किसी ने भाजपा को देशद्रोही नहीं कहा, भाजपा सरकार गिराने चली थी लेफ्ट के साथ, किसी ने नहीं कहा न्यूक्लियर डील जरूरी है। आज प्रधानमंत्री उसको आगे ले जा रहे। देखिए, भारत के पहले भी सक्सेस रही है, आज भी। जब गल्फ वॉर चल रहा था तब भारत ने इराक से जिनको इवैक्यूएट किया, सद्दाम हुसैन ने स्पेशल परमिशन दिया, एयर इंडिया जहाज चले। पद्मा जी आप फॉरेन अफेयर्स कवर करती हो, आप ही जानते हो, कर्नल साहब है। लेकिन ये चीज करना सिर्फ मोदी जी कर रहे, मोदी जी। अच्छा, फिर आके उसका भारत पे प्रचार करना, उसके बाद प्रचार करने के बाद आपके ओपोनेंट्स को कहना आप नहीं चाहते देश आगे बढ़े। देश का अब आज से आगे बढ़ा है, 2014 से, 1947 से आगे नहीं बढ़ा। क्या नेहरू जी देश के खिलाफ थे? क्या राजीव जी देश के खिलाफ? छोटा सा जवाब सिद्धार्थ यादव और फिर हर्षवर्धन जी, 30 सेकंड। मैं पद्मजा जी छोटा सा जवाब दे रहा हूं। कौन देशद्रोही साबित करना चाहता है? हम तो नहीं करते। अभी आप ही के शो पे थोड़ी देर पहले एक डिबेट हुई, बांग्लादेश के टॉपिक पे डिबेट चल रही थी। हमने उसमें बोला कि 1971 के वॉर में बांग्लादेश को हमने पाकिस्तान के चंगुल से दूर किया, अलग देश बनाने में मदद करी। देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, हमने तो हमेशा चेरिश किया। उनने कोई अच्छा काम किया तो उसको हमने सेलिब्रेट करने का काम किया। पर मैं ये नहीं समझ पा रहा कि कठिनाई किस बात पे है। तहसीन भाई ये तो कह रहे हैं कि भारत बहुत अच्छा कर रहा है, भारत ऐसी ताकत रखता है, पर उसको डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में क्यों लाते हो? अरे भैया, आपकी पूरी पॉलिटिक्स ही नेहरू, इंदिरा, राजीव के उस पे चली। आप पूरी पॉलिटिक्स यही करते रहे कि उनने क्या कहा, भारत की ताकत बढ़ रही है, इससे दिक्कत है, या फिर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में उसका भारत में लोग उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसकी दिक्कत है? और अगर यहां पे सेलिब्रेशन से दिक्कत है तो क्या वो करना छोड़ दे? और अगर यहां पे दिक्कत नहीं है तो फिर वहां पे भी हो रहा है, क्या दिक्कत है? जब मोदी जी रशिया गए तो जयराम रमेश ने क्या बोला? उन्होंने कहा कि आज नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री मॉस्को जा रहे हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, विपक्ष के नेता जा रहे हैं असम और मणिपुर। मोदी जी के जो चीयर लीडर है वो कहेंगे कि उन्होंने रशिया यूक्रेन वॉर को रुकवा दिया। पहले उन्होंने ये कहा था, अब तो शायद कुछ और भी बिजार चीजें कहेंगे। राजनीति कहां हो रही है? हर्षवर्धन जी। देखिए पद्मजा जी, सबसे पहले तो ये कि तहसीन भाई ने बड़ी प्रशंसा की, अच्छा है, गिने चुने समझदार लोग बचे हैं। और मैं तो कहूँगा कि तहसीन पूनावाला को थोड़ा और बड़ी जगह कांग्रेस को देनी चाहिए, तो मेरी शुभकामना है। बस एक ही चीज़ कहूँगा कि थोड़ा सा जो आपने कहा ना कि भारत सरकार को एक सलाह दी, तो एक तो ये कि आपकी सलाह आपके अभी TV9 पर बोलने से पहले ही भारत सरकार ने मान ली। भारत सरकार ने रशिया से जो तेल खरीदा है वो रूपी में खरीदा है, दिरहम में खरीदा है, और सबसे छोटा हिस्सा चाइनीज युआन में खरीदा है। भारत सरकार ने अपने कार्गोज को कहा कि अब हम नहीं ले पाएंगे अगर आप रूपी में नहीं करेंगे। रशियन गवर्नमेंट के साथ जो समझौता हुआ, ये समझौता पिछले 3-4 महीने का समझौता है, उस समझौते में उन्होंने कहा क्या रास्ता निकलेगा, हम तो कहीं यूज नहीं कर पाएंगे। तो उसका रास्ता ये निकला कि जो रशियन इन्वेस्टमेंट इंडिया में है, भारत में है,
उसमें उसका वो इस्तेमाल करेंगे। तो आपकी जो सलाह थी वो आपकी बात कहने से पहले सरकार ने मान ली, तो फिर से आप प्रशंसा कर सकते हैं। अब इसका दूसरा पहलू है, ये बड़ा मजाक चलता है और एक बड़ा वो मीम मटेरियल आजकल सोशल मीडिया का समय है, तो चलता है कि पापा ने वॉर रुकवा दी। अब पापा ने वॉर रुकवा दी कि नहीं रुकवा दी वो तो नहीं पता, भारत में तो प्रोपेगेंडा है। लेकिन जो पाकिस्तानी स्टूडेंट, जो पाकिस्तानी बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए थे और जिन्होंने यूक्रेन के बॉर्डर तक पहुंचने के लिए तिरंगा अपने कांधे पर, अपने सर पर लपेटा, वो कह रहे हैं कि हम तो बच गए क्योंकि तिरंगा हमारे पास था और नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री थे, इसलिए रशिया ने वॉर रोक दी थी। अभी भी जितनी देर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां हैं, तब से रशिया ने कोई नया हमला नहीं किया। तो आप इसको दो तरह से देख सकते हैं। एक ये देख सकते हैं कि भारत जो नेता है, जो वर्ल्ड लीडर के तौर पर उसकी जो जियो पॉलिटिकल, जो ग्लोबल इक्वेशंस चेंज हो रहे हैं, उसमें कैसे अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। दूसरा, जयराम रमेश जैसे लोग हैं जो स्तरहीन बयानबाजी करते हैं, विशेष करके जब कोई प्रधानमंत्री दूसरे देश जा रहा है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस को, डिप्लोमेटिक इक्वेशंस को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। यह गलत काम है, कांग्रेस को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए।